अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर हमारा है वाटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वाटर पोल्यूशन। वाटर के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है कि वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर कितने परसेंटेज वाटर है जो एग्जिस्ट करता है और कितने परसेंटेज वाटर जो वो पोर्टेबल वाटर है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है और इसके काज क्या क्या होते हैं, यानी वाटर पोल्यूशन कैसे वाटर पोल्यूशन वजूद में आता है, कौन कौन से कारण इसकी पोल्यूशन की वजह बनते हैं। तो जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, सब लोग जानते हैं कि पानी, पोल्यूटेड पानी जो है ये सेफ नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी किसी भी जानदार के लिए वो पोल्यूटेड वाटर जो है वो सेफ नहीं है। वाटर इज रिगार्डेड एज पोल्यूटेड व्हेन इट्स चेंज इट्स क्वालिटी और टेस्ट और कंपोजिशन। जब पानी के टेस्ट के अंदर, क्वालिटी के अंदर, कंपोजिशन के अंदर तब्दीली आ जाएगी, हम उस वक्त कहेंगे कि पानी गंदा हो गया। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्टिविटीज, ये जितने भी इसके अंदर चेंज आती हैं, डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, इसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, मेन एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व होती है। तो जब ये पोल्यूटेड हो जाता है, सो दैट it become less suitable for drinking purpose, domestic purpose, agriculture practices, fisheries and other purposes। जब ये पोल्यूटेड हो जाता है तो ये किसी काम के लिए नहीं होता है, ये लेस सूटेबल होता है, यानी इतना सूटेबल नहीं रहता। चाहे आप पीने के लिए इस्तेमाल करें, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें, चाहे फिशरीज के लिए, चाहे अदर पर्पस के लिए, यानी पानी आप जिस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करें, जब ये गंदा होगा तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसकी जो सूटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। होता क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है, चाहे आप पॉन्ड ले लो, राइवर ले लो और सी ले लो, ये जितने भी हैं ये एकदम पोल्यूटेड हो जाते हैं। इनके अंदर वैरायटी ऑफ मटेरियल जो है वो पहुंच जाता है। अब पॉन्ड के अंदर, राइवर के अंदर, लेक के अंदर, ओशन के अंदर कैसे पहुंचता है ये सब रॉ मटेरियल, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जो पहुंचता है, जो इसको पानी को गंदा करता है, उसको हम जानेंगे। जब ये पहुंचता है उससे पानी जो है गंदा हो जाता है। तो ये जितने भी इससे पैदा होने वाले जो असरात हैं, जैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, उनके ऊपर बीमारियों मुसल्लत हो जाती हैं और बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यानी पोल्यूटेड वाटर जो है ये लेस सूटेबल है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस। अगर एग्रीकल्चर को देखेंगे तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। अगर आप फिशरी को देखेंगे तो उनकी भी जो फिशेस जो हैं उनकी भी कल्टीवेशन नहीं होगी अच्छे तरीके से। तो हम अब जानेंगे इसका काज क्या है। पानी जब गंदा होता है तो किन वजूहत की बिना पे, ऐसे तो पानी गंदा नहीं हो जाता जब तक उसके पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व ना हो। तो पहला काज जो है डोमेस्टिक सीवेज। ये डोमेस्टिक सीवेज क्या होती है? ये डोमेस्टिक सीवेज वो होती है जो हमारे घरों से चीजें निकलती हैं। इट कंटेन किचन वेस्टेज, किचन के अंदर जितना भी वेस्टेज होता है, चाहे आप जो भी लाएं, सब्जी का छिलका लाएं, दूसरी तीसरी चीज जो भी होगा, किचन वेस्टेज होगा, ह्यूमन यूरिन होगा, ह्यूमन यूरिन एक फैसिस से होता है, एनिमल डंग्स या जानवरों का गोबर वगैरह, क्लॉथिंग वाशिंग, क्लॉथ वाशिंग, हम कपड़े जो धोते हैं उससे जो साबुन वगैरह जो निकलता है, गटर वाटर सीवेज, ये हमारे घरों के इर्द गिर्द जो नाली होती है उनसे पानी जो निकलता है। यानी कहीं ना कहीं पे जितनी भी ये गंदगी होती है पानी के अंदर, उसकी बुनियादी वजह जो है ये हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है। हमारे घर के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, चाहे हमारे किचन का वेस्टेज हो, चाहे ह्यूमन यूरिन हो, चाहे एनिमल यूरिन हो, चाहे आपके बाथरूम से हो, जो भी है वो सब पानी को क्या करती है, एकदम गंदा कर देती है। एक कारण इसकी ये है, पहली वजह ये है। सेकंड, दूसरी वजह वाटर पोल्यूशन की ये है कि इसमें इंडस्ट्रियल वेस्टेज पहुंचता है। ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो ये क्या चीज़ है? जहां तक इंडस्ट्रियल वेस्टेज का ताल्लुक है, इट इंक्लूड टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज क्लोराइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, डिफरेंट एसिड्स, साल्ट ऑफ मेटल, कॉपर, जिंक, लीड, मर्करी एक्स्ट्रा। ये जितने भी है टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ये सब इंडस्ट्री से निकल के जब वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है चीज़ों को, उनको जब ये रिलीज होता है ये सब चीज़ें, तो ये थ्रो की जाती हैं। थ्रोन ऑफ दीज इन वाटर बॉडीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन।
तो वहाँ लापरवाही बरती जाती है, तो बाद में ये चीज़ें जो होती हैं ये सब पानी में डाली जाती हैं इंडस्ट्री से। तो जब इंडस्ट्री से ये सब चीज़ें जो हैं टॉक्सिक सब्सटेंस जब पानी के अंदर मिल जाते हैं तो उससे पानी जो है ये और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। यानी अगर डोमेस्टिक वेस्ट से हम देखेंगे उससे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है ये पानी को पोल्यूशन देने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। यानी ये इसका सबसे बड़ी वजह ये बन जाती है और ये सबसे खतरनाक भी होता है। तीसरी चीज एग्रीकल्चर वेस्टेज। ये एग्रीकल्चर वेस्टेज क्या चीज है? इसमें ये होता है कि फार्मर जो है वो थ्रू आउट द ईयर ये अप्लाई करते हैं वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंसेक्टिसाइड और हेर्बिसाइड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। यानी सार बार किसान जो है वो ये खादें इस्तेमाल करते हैं, कभी कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे से जो ये चीज़ें निकलती हैं मिनरल वगैरह या जितने भी ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है ये डायरेक्ट कैरिड आउट हो जाता है वाटर बॉडीज में। यानी किसानों की ये इस्तेमाल की हुई चीज़ों की वजह से जब वहाँ से ये चीज़ें पहुँचती हैं तो पानी में पहुँच जाती हैं, तो इस वजह से ये एग्रीकल्चर वेस्टेज हो जाता है। और चौथी चीज़ इसकी जो है ये है ऑयल पोल्यूशन। ऑयल पोल्यूशन क्या पोल्यूशन होता है, इससे पानी कैसे गंदा होता है? देखिए क्रूड ऑयल जो है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट इन द शिप डिस्चार्ज इनटू द सी वाटर, जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ये डिस्चार्ज हो जाता है तो सीधा ये चला जाता है किसमें? सी वाटर में। एक इसका ये कारण है। दूसरा जो ऑयल रेफिनरीज हैं, जो तेल साफ करने की जो मशीनरी है वो तकरीबन समुंदर के या जितने भी दरिया हैं उनके करीब होती हैं, इसीलिए उनके साइलों पे होती हैं, इसीलिए वहां से आसानी से इनके अंदर से निकलने वाला मवाद जो है, जो चीज़ें हैं वो एकदम पानी में मिल जाती हैं। तो इस तरह से यानी इसके बड़े 4 कारण होते हैं जिससे पानी जो है वो गंदा हो जाता है। पहला जो है ये डोमेस्टिक सीवेज है, दूसरा इंडस्ट्रियल सीवेज है, तीसरा एग्रीकल्चर वेस्टेज है और चौथा ऑयल पोल्यूशन है। यानी इन 4 बड़े कारणों की वजह से पानी जो है ये गंदा हो जाता है। और गंदा पानी जो है ये लेस सूटेबल होता है फॉर एनी पर्पज, चाहे आप ड्रिंकिंग ले लो, चाहे आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए लो, चाहे आप एग्रीकल्चर के लिए लो, जिसके लिए भी आप लेंगे तो ये इतना सूटेबल नहीं होता है। इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं और इसलिए ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये इंसान के लिए या तमाम जानदारों के लिए एक मुज़िर चीज़ है। तो इससे हर इंसान को बचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे प्रिवेंट कैसे करना है, यानी वाटर जो पोल्यूटेड वाटर है उससे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है और किस ट्रीटमेंट के जरिए इसको प्योरीफाई करना है। थैंक यू।